तो बिग बॉस के घर से एक और कंटेस्टेंट बाहर हो चुका है, हालांकि जिनकी पहचान या इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम, और पूरे हिंदुस्तान को पैर छू के प्रणाम जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपने भोजपुरी बोलने वाले 30 करोड़ जनता का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को दिल से थैंक यू, और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत की, और नॉमिनेशन में आप लोगों ने जो मुझे वोट दिया, सबको दिल से थैंक यू। हर बच्चा और हर माँ बहन को, हर भाइयों को, हर पिता के लिए मेरे तरफ से आप प्रणाम स्वीकार करिए कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और उसके बदौलत मैं 3 सप्ताह वहाँ पे कष्ट भरी ज़िंदगी को मैंने गुजारा। वो मेरे लिए बहुत टॉप जॉब था, लेकिन आपके बदौलत मैं 3 सप्ताह रह के और अपनी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को बचाते हुए मैं उस घर से आया, और आज मैं भगवान की बनाई हुई दुनिया में बड़ा खुश हूँ, और आप सबका प्यार मिल रहा है। तो केसारी लाल यादव जी, जब आप घर के अंदर गए थे तो ये था कि बहुत ज़्यादा नाच होगा, गाना होगा, वो फिल्मों वाला एक रंग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आके आपका ही थोड़ा सा रंग फीका फीका सा नजर आया था। नहीं, देखिए होता क्या है, मैं सोच के यही गया था, क्योंकि मैं नाचने वाला, गाने वाला, मैं 2-2, 3-3 लाख पब्लिक के बीच में जब मैं इंटरटेन करता हूँ, जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो अकेला मैं रहता हूँ। वहाँ पे 3 लाख जनता मेरे पीछे रहती है, मेरे आगे रहती है, मैं आगे खड़ा होता हूँ, तो मैं 4 घंटे तक एंजॉय करता हूँ, और 4 घंटे तक वो 3 लाख पब्लिक जाती तक नहीं है। बट मैं जो सोच के गया था कि मैं वहाँ पे नाचूंगा, वहाँ पे गाऊंगा, वहाँ पे फन करूंगा, लेकिन मैं जाने के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो वहाँ पे जाने के बाद समझ में आने कि मैं कितना गाली दे सकता हूँ, कितना लड़ सकता हूँ, कितना मैं मिर्चा पे चर्चा कर सकता हूँ। मिर्चा किसने ज़्यादा खा लिया, मिर्चा किसने ज़्यादा काट दिया, प्याज किसने चुरा लिया, अंडा किसने चुरा लिया, और किसने किसकी माँ बहन को ज़्यादा गाली दे दी। तो देखिए मेरे संस्कार, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का संस्कार ये कहीं से गवाही नहीं देता है कि हम खुद को ऊपर करने के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए हम किसी की माँ बहन को गाली दे दें, क्योंकि माँ शब्द बहुत बड़ा होता है। जिस माँ के पेट से हम निकले हैं उस माँ को गाली देना मेरे संस्कार में नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के संस्कार में नहीं है। और मेरी बहन जिसने कलाइयों को हमेशा भरा है, उस बहन के लिए मैं गाली सुनूं और मैं उस बहन को गाली दूं, तो मेरे संस्कार में नहीं था। इसलिए मुझे लगा जी शायद ये शो मेरे लिए नहीं है, या मैं इस शो के लिए नहीं बना हूँ। इसीलिए मैं अपने प्रतिष्ठा को बचाते हुए मैं 3 सप्ताह रहा, लेकिन मैंने अपने अस्तित्व को बचा के रखा। अपनी उपलब्धियां जो है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, और जिस जगह से मैं आता हूं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर वो जगह है जहां माँ बहनों का सम्मान होता है, और हम एक नेशनल टीवी पे हैं और हम किसी के माँ बहन का सम्मान ही नहीं कर सकते, तो हमें उस जगह का कोई हक नहीं है जो उस जगह पे हमें प्रमोट किया जाए। और मुझे लगता है कि बिग बॉस भी ऐसा नहीं चाहता है कि बुराइयों को प्रमोट करे, बट उसमें रहने वाले लोगों को यही लग रहा है कि हम जितना गाली दे देंगे शायद दुनिया हमें उतना ही मोहब्बत देगी, तो ये उनको लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गाली देने वाले दुनिया में प्रमोट होते हैं। अगर ऐसा है तो मैं एक सच्चा आदमी हूँ, सच्चाई की हार कभी नहीं होती है। मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने जीवन को मेहनत करके यहाँ तक लेके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेहनत करके ही मैं दुनिया को अपना अस्तित्व बता सकता हूँ और अपनी पहचान दिखा सकता हूँ। मुझे लगा कि एक इंटरनेशनल चैनल पर जाकर मैं अपनी पहचान को और निखारूंगा, मैं और दुनिया को बताऊंगा कि मैं एंटरटेनर हूँ, कितना बड़ा कॉमेडियन हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ, मैं कितना बड़ा डांसर हूँ। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें अलग थी। वहाँ तो जाने के बाद ये लगा कि आप कितना गाली दे सकते हो, आप कितना किसी से लड़ सकते हो, कितना किसी के मुंह पे थूक सकते हो, आप कितना वहाँ पे गंदी हवा छोड़ सकते हो। इसके लिए एंटरटेन था वो। गंदी हवा की आप गैस आप छोड़ रहे हो, तो आपने 7 बार हवा छोड़ा है, ये किया है, वो अलग था मेरे लिए, और मैं उस माहौल में कभी जिया नहीं हूँ। जी वेल, अगर बस कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे, आप घर से बाहर अभी आए हैं, आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानेंगे, तो रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा। मैं आपको कुछ शब्द दूंगी और आपको कंटेस्टेंट के नाम लेने हैं, ठीक है? तो घर में सबसे पहले तो मीठी छुरी कौन? मीठी छुरी शहनाज। ओके, सो तीखे वार किसके होते हैं? तीखे वार सिद्धार्थ शुक्ला। फेक कौन है उस घर में, यानी कि दोगला कौन है? नकली चेहरे का नकाब किसके चेहरे पर है? शिफाली। देवलीना के लिए क्या कहना चाहिए? देवोलीना को समझ ही में नहीं आया मुझे, जो वो क्या कर रही है, उनको समझ ही नहीं पाया मैं। मास्टरमाइंड कौन होगा घर?
पारस। दोगलापंती किसने की है? यहाँ से कभी वहाँ बिनपंती का लोटा कौन? बिन बिने का लोटी, अब लोटा भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि शहनाज ही होगी। ओके, सबसे घर में रियल कौन है जिसने ओरिजिनली जो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा है और अच्छा गेम भी खेल रहा है? खेसारी। अभी जो घर के अंदर है। घर के अंदर जो रियल था वो निकल चुका है, बाकी सब फेक हैं जो घर के अंदर है।